हेलो स्टूडेंट, एनएच अकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज लेकर आए हैं किसान आंदोलन का पार्ट 2। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से कि निम्न में से कौन से कदम सत्य हैं। खेड़ा सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो 1918 ईस्वी में हुआ। एक आंदोलन 1922 ईस्वी में, बारदोली आंदोलन 1928 में और चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। तो केवल एक सही है, केवल एक दो सही है, केवल एक चार सही है या सभी सही है। तो इसका जवाब है स्टूडेंट्स, इसमें सभी सही है। डी ऑप्शन इसका सही है। अगर हम बात कर लें थोड़ी सी खेड़ा आंदोलन की, तो आपको बताएं खेड़ा आंदोलन है स्टूडेंट्स, ये गुजरात का आंदोलन है और गुजरात के खेड़ा क्षेत्र में ये आंदोलन हुआ है। और कुनबी पाटीदार किसानों ने वर्ष 1918 में ये अकाल पड़ने के कारण, अकाल पड़ने और प्लेग फैलने के कारण भू राजस्व की व्यवस्था जो थी वहाँ पर उगाही की सरकार को स्थगित करने की प्रार्थना की, किंतु सरकार ने किसानों की प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। फलते मोहनलाल पांड्या के नेतृत्व में, याद रखना स्टूडेंट्स, फलते मोहन लाल पांड्या के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन खड़ा कर दिया और 22 मार्च 1918 के आसपास जो है इस आंदोलन के नेतृत्व को गांधी जी ने अपने हाथ में लिया और इसे सत्याग्रह का स्वरूप प्रदान कर दिया। और इसी सत्याग्रह में गांधी जी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल और इंदुलाल याजिक के अलावा गुजरात की सभा के भी बहुत महत्वपूर्ण लोग आ गए थे। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स एका आंदोलन कि एका आंदोलन की अगर बात करें तो बहुत ही खास है परीक्षा की दृष्टि से भी। और इस आंदोलन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये आंदोलन अवध प्रांत के किसानों के हित में चलाया गया, जिसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया और इनके सहयोगी, याद रखना स्टूडेंट्स, सहदेव थे। और यहाँ के जो आंदोलन का मकसद था, प्रमुख केंद्र रहे हरदोई, बहराइच, बाराबंकी और सीतापुर जिलों में से था। इस आंदोलन में सभा स्थल पर गंगा की सौगंध दी जाती थी और किसान निर्धारित लगान से 1 पैसे भी अधिक नहीं देंगे, इस तरीके की बातें इसमें उठाई गई। और बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नकद में रूपांतरण किया जाए, ऐसी मांग भी इसमें रखी गई। देख लेते हैं स्टूडेंट, बारदोली बहुत ही खास परीक्षा की दृष्टि से अक्सर परीक्षा में आता रहता है 1928 में। और इसकी भी अगर हम बात करें तो ये गुजरात के सूरत जिले में बारदोली तालुका में 1928 में किसानों ने यह आंदोलन चलाया। लगान ना देना, लगान न देना, याद रखना स्टूडेंट, लाइन भी चलाया। और गुजरात के किसान आंदोलनों में किसान के अलावा कालीपराज नामक जनजाति के लोगों ने भी सहयोग किया। यह जनजाति हाली पत्तियों अर्थात बंधुआ मजदूरी के करने के लिए विवश थी तथा उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। यही बात स्टूडेंट्स में खास रखनी है। और इसकी बात अगर करें, इस आंदोलन में महिलाओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि इस आंदोलन में कस्तूरबा गांधी, बम्बई की पारसी महिला मीटू बहन और भक्तिबा, मनीबेन पटेल, सरदाबेन पटेल और शारदा मेहता ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और गांधी जी ने, अगर याद रखना स्टूडेंट्स, याद रखना बहुत ही खास, गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को कुशल नेतृत्व के कारण वहाँ की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि यहीं पर मिली थी। याद रखना स्टूडेंट, बारदोली आंदोलन में ही सरदार की उपाधि जो है वल्लभ भाई पटेल को मिली थी। तो चलते हैं आगे। चंपारण सत्याग्रह बहुत ही खास स्टूडेंट, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और इस पे आगे प्रश्न भी बनाए हैं। तो ये तो पता ही है 1917 में हुआ और बहुत ही खास है। तो चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट्स अपना दूसरा प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन चंपारण आंदोलन के बारे में सत्य है। 3/20 हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता था। चंपारण बिहार राज्य में स्थित है। केवल एक सही है, केवल एक दो सही है, केवल 2 सही है या सभी सही है। तो उसका जवाब है स्टूडेंट सभी सही है।
तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी 1946 से 50 ईस्वी के नेतृत्वकर्ता कौन थे? यानी 1946 से 50 ईस्वी में चला है। पंपाराम सिंह, भवन सिंह, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है स्टूडेंट दोनों। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं स्टूडेंट। भारतीय सर्वहारा वर्ग पहले ही इतना परिपक्व हो गया है कि वह वर्ग जागरूकता और राजनीतिक जनसंघर्ष चला सकता है, ये कथन किसका है? कार्ल मार्क्स, लेनिन, कैनिंग या कॉर्नवालिस? तो ये कथन है स्टूडेंट्स लेनिन का। देखते हैं स्टूडेंट अपना नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से किस आंदोलन में गंगा की सौगंध दी जाती थी कि किसान लगान से 1 पैसे भी अधिक नहीं दे गए और मांग थी कि बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नकद में रूपांतरण किया जाए? नील विद्रोह, एका आंदोलन, तेभागा आंदोलन या तेलंगाना आंदोलन? इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स एका आंदोलन, जो कि मैंने अभी पहले भी आपको बताया। हाट तोला आंदोलन कहाँ चला गया था? बहुत ही खास प्रश्न है स्टूडेंट्स। उत्तरी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, दक्षिणी बंगाल या पूर्वी बंगाल? तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स उत्तरी बंगाल। प्रश्न नंबर 7 में अगर हम देख लेते हैं कि प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना 1938 में कहाँ की गई थी? राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या गुजरात? तो सही जवाब है इसका स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। बदकास्त आंदोलन क्यों चला गया था? जमींदारी प्रथा के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ या दोनों या कोई नहीं? तो याद रखना स्टूडेंट्स बहुत ही खास प्रश्न है, इसका सही जवाब है जमींदारी प्रथा के खिलाफ। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो स्टूडेंट बहुत ही खास प्रश्न है ये भी। स्वामी शहजानंद, वल्लभ भाई पटेल, भूप सिंह या कमरैया? मैंने अभी बताया आपको, का सही जवाब है स्टूडेंट्स वल्लभ भाई पटेल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रतापगढ़ में वे कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था जिसने किसानों का हमदर्द कहा गया था? डिप्टी कमिश्नर मेहता, मेजर बारो, जेके हंस या कोई नहीं? तो सही जवाब है इसका स्टूडेंट डिप्टी कमिश्नर मेहता। देख लेते हैं अपना अभ्यास प्रश्न स्टूडेंट्स। बारडोली आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? कैम्पबेल, कर्नल नील, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन? इसका जवाब आप हमें स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे और आप लोगों से ही रिक्वेस्ट कि आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दिया करें। देखते हैं स्टूडेंट्स अपना पिछला अभ्यास प्रश्न। नील विद्रोह के संघर्ष से विवश होकर किसके नेतृत्व में नील आयोग बना था? तो WS सीटोनकार, जे थॉमस या कैरी नील या कैम्पबेल? तो सही जवाब स्टूडेंट्स WS सीटोनकार। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल पर नए हैं उस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही कोई हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।